हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स और हिंदी में है संख्याओं के साथ खेलना। हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एनसीईआरटी की बुक चल रही है ये हमारी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हिंदी में भी देखिए एक बार, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। यानी कि कह रहा है कि जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनके फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? फैक्टर्स लिखने हैं। अब फैक्टर्स हमें पता है कैसे हम लिखते हैं ना। तो देखिए फैक्टर्स लिखेंगे हम, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता ही है 1 तो सबका फैक्टर होता है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल 24, ठीक है। नेक्स्ट 2 के टेबल में 24 आता है कैसे आता है? 2 मल्टीप्लाई कितनी बार में आता है, तो यहां पर आप डिवाइड करके देख लो। 2 1 जा 2, 4 2 2 जा 4, तो कितनी बार में डिवाइड हुआ? 12 टाइम में। यानी कि 12 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई अगर 12 से करते हैं हम, तो क्या आएगा? 24। तो यानी कि इसका फैक्टर है ये, ठीक है। अब देखो 3 तो आता है, ये आपको पता है। 3 के टेबल में तो 24 आता है। कितने टाइम में आता है? 8, ठीक है। अब देखो 4 के टेबल में भी आता है। 4 6 जा 24। अब 5 के टेबल में तो 24 नहीं आता। 6 के टेबल में आता है। 6 4 जा 24। अब हमारे जो 6 4 जा 24 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है डिजिट। अब जहां भी रिपीट होना शुरू हो जाती है डिजिट, वहीं पर हम स्टॉप कर देते हैं और वहीं हमारे सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं हमें, ठीक है। देखो हम लिखेंगे यहां पर फैक्टर्स, किसके फैक्टर है? 24 के। तो ऐसे करके ऐसे लिखेंगे यहां से 1 2 3 4, छोटी डिजिट लेनी है, यानी कि ऐसे चलेंगे। अब 6 8 12 और 24। तो हमारे जो 24 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? ये वाले डिजिट्स हैं। और हिंदी वाले क्या करेंगे? बस यहाँ पर इनको क्या लिखना होगा? सिर्फ यहाँ पर गुणनखंड लिखना है। बाकी का हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम नोट करेंगे और सेम ही सॉल्व करना है। सवाल जो सॉल्व करना है वो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर ये चेंज करना है बस, ठीक है। ऐसे देखिए नेक्स्ट करते हैं। 15 का हमें फैक्टर्स निकाले हैं। तो पहला तो हमें पता है कि 1 तो सबसे मतलब सबका फैक्टर होता है, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 15, ठीक है ना। अब देखो 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 जा 15, ठीक है। 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। 5 के टेबल में आता है? आता है। अब देखो 5 के टेबल में आ रहा है तो 5 3 जा 15 होता है, तो वहां पर ये 5 और 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हमारे ये फैक्टर्स सिर्फ इतने ही रहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर सेम फैक्टर्स 15 कितना है? 1 3 5 और 15। और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर सिर्फ गुणनखंड लिखकर सेम लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 21 है। तो 21 के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको पता ही है 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 लिख दो पहले, ठीक है। अब बताओ किसके टेबल में आता है ये? 21 किसके टेबल में आता है? 2 के में आता है? 3 के में आता है? 3 के में आता है। 3 7 जा 21। तो यानी कि क्या है? 3 के टेबल में आता है, तो 3 भी इसका क्या है? एक फैक्टर है। अब देखो 3 के बाद क्या आएगा? 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के में भी नहीं आता, और 6 में भी नहीं आता, और 7 में आता है। तो 7 3 जा क्या होता है? 21 होता है। तो हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे ये वाली डिजिट्स जो हमारी आई हैं। तो ऐसे नोट करो, ऐसे लिख दो 21 1 3 7 21, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं। और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर सिर्फ गुणनखंड लिखकर सेम करेंगे ऐसे ही,
ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट। देखो डी में किसका कह रहा है निकालने के लिए, 27 का। अब 27 का कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 1 तो सबका फैक्टर होता है, यानी कि 1 × 27 इज इक्वल 27। अब बताइए किसकी टेबल में आता है 27? 27 और 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है, 3 के टेबल में आता है। 3 9 × 27। इसके बाद बताइए 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है। तो 9 3 × 27। अब 9 3 ज़ा तो फिर से रिपीट हो जाएगा, तो हम यहीं पे एंड कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमारे जो किसके फैक्टर्स, इसके 27 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, तो लिखेंगे फैक्टर्स 27 क्या होगा, 1 3 9 और 27। और हिंदी वाले यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। सेम ऐसे 12 का निकालेंगे हम। अब आपको आ गया होगा ना समझ कैसे करना है। तो 1 लिखेंगे सबसे पहले, तो 1 तो हमें पता है, हमें ऐसे ही स्टार्ट करना है, छोटी डिजिट फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे करके, ठीक है ना। तो इससे हमारी कोई डिजिट छूटेगी नहीं। अब बताइए 2 के टेबल में आता है, आता है, कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है, तो ऐसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बताइए 3 के टेबल में आता है, आता है, 3 4 × 12। 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 × 12 होता है। अब देखो 4 3 × 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, तो रिपीट हो रहा है, तो हम यहीं पे एंड कर देंगे और हमारे 12 के फैक्टर्स ओनली यही रहेंगे। तो यहाँ पर सेम लिखेंगे फैक्टर्स 12 क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। और यहाँ पर हिंदी वाले लिख लेंगे गुणनखंड, लिखकर सेम डिजिट नोट कर लेंगे, ठीक है। सेम अब देखो हम 20 का निकालेंगे, लिखेंगे पहले तो 1 लिखेंगे, 1 तो हमारा सबका सेम होता है, तो 1 सेम रहेगा ऐसे ही। उसके बाद बताइए 2 के टेबल में आता है, आता है, 2 10 × 20 होता है। और बताइए 3 में आता है, नहीं आता। 4 में आता है, आता है, 4 में 4 5 × 20 होता है। अब बताइए 5 के टेबल में आता है, 5 4 × 20 होता है। तो सेम रिपीट हो रही है, डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे और ये हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 20 इज इक्वल 1 2 4 5 10 एंड 20। तो हमारी क्या है, ये फैक्टर्स हैं। और यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे यहाँ पर गुणनखंड, बाकी की डिजिट सेम नोट करनी है दोनों को। ऐसे ही हम 18 का निकालेंगे। तो 18 का फर्स्ट आपको पता है 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, लिखेंगे सेम 18। अब बताइए 2 के टेबल में आता है 18, आता है, 2 9 × 18, ठीक है। और बताइए किस में आता है 18, 3 में भी आता है, 3 6 × 18। आगे 5 के टेबल में आता है, नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 3 × 18। अब सेम डिजिट आ गई, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और हमारे 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 18 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। यहाँ पे आगे फैक्टर्स लिख लोगे और यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे गुणनखंड, ठीक है ना। देखो सेम हम ऐसे 23 का भी निकालेंगे। तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, ये आपको पता है, ठीक है, तो लिख दिया। उसके बाद देखिए किसी के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, 3 में आता है, नहीं आता, 4 5 6 7 किसी में भी नहीं आता। इसका फैक्टर एक तो वो खुद मतलब कि अपने टेबल का, एक तो मतलब कि अपने टेबल से हम इसे डिवाइड कर सकते हो और ओनली 1 से कर सकते हो, यानी कि एक तो इसका फैक्टर खुद है जो नंबर ये दिया हुआ है, यानी कि 23, और एक 1 है, बस इसका फैक्टर्स क्या होगा हमारा 23 और 1 होगा बस। तो यहाँ पर लिख लो फैक्टर्स 23 इज इक्वल 1 एंड 23। यहाँ पर लिख दो हिंदी मीडियम वाले गुणनखंड, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही से ये वाला नेक्स्ट भी ऐसे ही कर लेंगे। देखो पहले तो 1 लिखेंगे, ठीक है,
36। अब बताइए 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है। कैसे कैसे आता है? डिवाइड करके देख लो यहाँ पर साइड में, क्योंकि बड़ी डिजिट है। 36 दिया हुआ है, 2 1 जा 2, 1 बचा, 6 यहाँ पर नोट करा, कितना 6 2 8 जा 16, तो कितने टाइम में आता है 18, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करा 18 से करेंगे हम तो क्या आएगा 36, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब बताइए 3 में आता है? 3 में भी आता है। 3 में भी देखो 30 से ऊपर पहुंच रहा है, तो हम 3 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 3 1 जा 3, ठीक है। 6 यहाँ पर सेम नोट कर लो, 3 2 जा 6, तो कितने टाइम में गया 12 टाइम में, तो यहाँ पर लिख दो 12 इज इक्वल क्या आएगा 36, ठीक है। अब बताइए 4 के टेबल में आता है? 4 के टेबल में तो आता है, 4 9 जा 36। आगे बताइए 5 के टेबल में आता है? नहीं आता। 6 की टेबल में आता है, तो 6 6 जा 36। अब बताइए आगे 7 8 9 के टेबल में आएगा, 9 4 जा 36, और वो सेम दोबारा से रिपीट होने लग जाएगा, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और ये हमारे फैक्टर्स मिल गए हमें 36 के, तो लिख लेंगे यहाँ पर फैक्टर्स किसके 36 इज इक्वल 1 2 3 4 6। अब यहां से ऐसे नोट करना शुरू कर दो। देखो 6 दो बार आ गया, 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे हम, ठीक है। 9 12 18 और 36। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।